हेलो दोस्तों, नित्या उपहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये क्रिसमस बॉल, जिसे आप क्रिसमस ट्री पे लगा सकते हैं, होम डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बैग में लगा सकते हैं, बैग चार्म की तरह कीचेन बना सकते हैं और भी इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसे मैंने रेड और वाइट कलर के धागे से बनाया है। आप अपनी पसंद के अनुसार धागा ले लीजिएगा। यहाँ मैंने हुक 2.5 mm का लिया है। कॉटन चाहिए फिल करने के लिए, कैंची चाहिए धागों को कट करने के लिए और निडल चाहिए सिलने के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हाइट कलर का धागा लेंगे और उससे हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 15 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चैन बनाने के बाद हम पहली चैन को स्किप कर देंगे और दूसरी चैन से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह बैक लूप में हमें बनानी है और हमें ये हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये टोटल हमारे पास 14 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे तो उससे पहले हम एक चैन बना लेंगे, फिर हम इसे पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद पहले वाली जो हमने चैन बनाई है उसे छोड़ देंगे और दूसरी जो चैन हमारे सामने दिख रही है, इस पहली चैन को छोड़ के दूसरी चैन हमारे सामने दिख रही है, उसके पीछे वाले लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये हमारी पूरी चैन हो गई। अब इस पूरी चैन को छोड़ के ये जो पीछे वाली चैन है इसी में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए हर स्टिच के पीछे वाली चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है और यहाँ हम दूसरी लाइन में भी 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, 3 4 5। तो मैं आपको फटाफट से बना के ये दूसरी लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लाल वाले धागे को इसमें जोड़ेंगे। तो हमें चैन बनाना है तो हम रेड वाले धागे को जोड़ते हुए चैन बना लेंगे। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से। अब हम व्हाइट वाले धागे को थोड़ा अच्छे से खींच लेंगे ताकि ये ढीला ना हो और फिर हम रेड वाले का जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम अंदर की तरफ लेके बुनते जाएंगे ताकि हमारा जो है सिलाई खुले नहीं। यहाँ भी हमें बैक लूप में ही स्टिच करनी है। तो ये तीसरी लाइन हमारी है। तीसरी लाइन में भी हमें 14 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो ये 3 हो गया है, ये 4, ये 5 6। दोस्तों बिना स्किप किए इसे देखिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो अच्छे से पैटर्न को देख नहीं पाएंगे और फिर आपका जो बॉल जो है वो शेप में नहीं बनेगा। इसीलिए बिना स्किप किए इसे पूरा देखिएगा। तो देखिए ये हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई और ये टोटल 14 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। अब हम चौथी लाइन बनाएंगे। चौथी लाइन हमें रेड से ही बनानी है। इस तरह से एक चैन बना लेंगे और पलट के फिर से हमें 14 सिंगल क्रोशिया बनानी है हर स्टिच में। तो इस तरह हम 2 लाइन वाइट और 2 लाइन रेड बनाएंगे। तो देखिए ये मैं फटाफट से आपको बना के दिखा रही हूँ। रेड वाली दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब रेड वाले धागे को छोड़ देंगे और वाइट वाले धागे से हम 5वीं लाइन बनाएंगे। तो 5वीं लाइन बनाने के लिए हमने एक चैन बना लिया। फिर से हम बैक लूप में 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं फटाफट से बना के दिखाती हूँ। जब तक ये बन रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मैं काउंट करके आपको यहाँ दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल 6 लाइन हो गए। 2 लाइन वाइट और 2 लाइन रेड बने हैं। टोटल हमें 20 लाइन बनानी है। तो देखिए ये 20 लाइन बन गया है और काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 लाइन हमें पूरी बनानी है, जिसमें 2 लाइन वाइट और 2 लाइन रेड होगा। अब हम इसे जोड़ेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ वाइट वाले धागे को हम कट कर लेंगे। थोड़ा लंबा ही काटेंगे क्योंकि हमें इसे सिलाई करनी है और इसे हटा देंगे। अब हम इन दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे ताकि ये गोल शेप में आ जाए। तो इसे जोड़ने का तरीका आप देख लीजिए। हमें दोनों तरफ से पूरी स्टिच उठानी है, कोई बैक लूप नहीं, कोई फ्रंट लूप नहीं। देखिए लाल वाले से भी हम एक पूरी स्टिच उठाएंगे और वाइट वाले से भी पूरी स्टिच, और इस तरह हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ेंगे।
अच्छे से देखिए, हम एक बार लाल वाले से उठाएंगे और एक बार वाइट वाले से उठाएंगे और इसे पूरी स्टिच उठा के हम स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे इस तरह से। मैं आपको एक दो और दिखा दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए इस तरह से रेड वाले से और वाइट वाले से दोनों से उठा के स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़नी है। तो मैं अब यह फटाफट से करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यह हमने पूरी जोड़ ली है। जोड़ने के बाद जो है हमारे रेड की तरफ तो हमें कोई सिलाइयों के निशान नहीं दिख रहे हैं, पर जब हम वाइट की तरफ इसे पलटेंगे तो देखिए ये हमें लाल रंग का धागा जो है स्टिच का वाला दिख रहा है। आप चाहें तो इसे सुइयों की मदद से भी सिल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं इसे जो है हुक की सहायता से सिली हूँ। अब हम इसे लटकन बना लेंगे। तो लटकन हम अभी बना लेंगे, तो उसके लिए हम 30 चैन बनाएंगे। 30 चैन बनानी है हमें। तो मैं यहाँ फटाफट से आपको 30 चैन बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 30 चैन बन गया है। 30 चैन बनने के बाद जो हम यहाँ पे जोड़े हैं पहला, वहाँ हमें नहीं जोड़ना है, बल्कि उसके दूसरे साइड हाफ करके पैटर्न को रेड वाले उस पोर्शन में हमें जोड़ देना है, क्योंकि हमारा धागा रेड है। और स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ेंगे इस तरह से। अच्छे से इसे जोड़ लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। तो मैं यहाँ 2 बार कर रही हूँ देखिए, और फिर हम धागे को लंबा कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी सिलाई की तरफ है, तो ये हमारी उल्टी साइड है, इसलिए सिलाई इधर दिख रही है। तो जिधर दिख रही हो आप उसे पलट दीजिएगा। पलटने पे आपको सीधी साइड मिल जाएगी। देखिए इस तरह से हम इसे पलट देंगे तो ये हमारी सीधी साइड हो गई है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि जहाँ पे हमने स्टिच किया था, ये देखिए ये हमारी स्टिच वाली साइड है और ये हमारी सीधी साइड। देखिए कितना परफेक्ट दिख रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमने सिलाई की है। तो आप भी इसी तरह से अपनी सिलाई करिएगा, तो आपका भी बहुत सुंदर दिखेगा एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हम वाइट वाले धागे को में सुई लगाएंगे और इसे सिल लेंगे। तो इसे सिलने का तरीका यह है कि आप अपने रेड वाले की पहली स्टिच इस तरह से उठाइएगा, फिर हम वाइट की पहली स्टिच उठाएंगे, फिर एक रेड की पहली स्टिच उठाएंगे और फिर वाइट की। इसी तरीके से हम पूरे गोले में एक राउंड इसी तरीके से सिलेंगे और फिर हम धागे को अच्छे से खींच लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक राउंड एक वाइट और एक रेड करके करेंगे और फिर पूरे धागे को हम अच्छे से खींच लेंगे। तब तक खींचेंगे जब तक हमारा बीच का होल ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद हम फिर से 2-3 बार इस तरह से उसी में सुई से इसे सिल देंगे और अच्छे से टाइट करके इसे लॉक कर देंगे या गांठ बांध देंगे। फिर हम धागे को अंदर की तरफ ले जाएंगे और इसे ऊपर की तरफ से सुइयों से निकाल देंगे। अब हम इसके अंदर कॉटन फिल करेंगे, उतनी ही फिल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, न ज़्यादा न कम, बस एक बॉल का शेप आ जाए उतनी ही फिल करनी है हमें। फिल करने के बाद देखिए जैसा हमने नीचे की तरफ सिला था वैसा ही हम इसे ऊपर की तरफ भी सिलेंगे। अब हम रेड वाले धागे से सिलेंगे। तो देखिए रेड वाले धागे को सुई में लगा देना है और फिर हम रेड की पहली स्टिच इस तरह से उठाएंगे और फिर हम वाइट की पहली स्टिच उठाएंगे। जैसा हमने पहले सिला था वैसे ही हमें इस तरफ भी सिलाई करनी है। तो इस तरह हम पूरे गोले में एक बार रेड और एक बार वाइट की पहली स्टिच उठा के अच्छे से इसे खींच के सिक्योर कर लेंगे और फिर हम गोले को 2-3 बार गोले में और इस तरह से सिलाई कर देंगे ताकि अच्छे से ये टाइट हो जाए। अब हम इसे गोल शेप देने के लिए, देखिए ये लंबे शेप में है, तो इसे गोल शेप देने के लिए हम अपने रेड वाले धागे के एकदम सेंटर में, सेंटर से सेंटर इस तरफ निकालेंगे थोड़ा सा साइड करके। देखिए और फिर हम इसे खींचेंगे थोड़ा टाइट, इतना खींचेंगे ताकि ये गोल शेप आ जाए। अब दूसरी तरफ से भी हम रेड में इस तरह से सेंटर से थोड़ा साइड में करके इस तरह खींचेंगे। देखिए मैं खींच के दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए ये शेप में आ गया है। ऐसे ही हमें दोनों तरफ से एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से करके अच्छे से इसे सेंटर में ऐसे खींच के धागे को लपेट लेना है और फिर हम इसे अच्छे से ऐसे बांध देंगे। वाइट वाला धागा मैंने इसीलिए छोड़ने के लिए कहा था ताकि बांधना आसान हो जाए। तो इस तरह से हम टाइट करके बांध देंगे। फिर धागे को कट कर देंगे और फिर हम सुइयों की मदद से इसे इस तरह से हाइड कर देंगे ताकि ये दिखे नहीं, और एक्स्ट्रा धागे को हम सुई कैंची से काट देंगे। खींच के काटेंगे। खींच के काटने से ये होता है कि ये अपने आप अंदर चला जाता है और ये दिखता नहीं है। तो देखिए ये हमारा बॉल बनके तैयार हो गया है, क्रिसमस बॉल। कितना सुंदर दिख रहा है। हमारे पास 2 क्रिसमस बॉल तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।